All right. हेलो हाय एंड वेलकम टू द वीकली विद चौबे जी। मेरा नाम है अनुपम आनंद और आप देख रहे हैं सीजन 2 एपिसोड 2। यस हियर वी आर। आई नो सीजन 1 बहुत पहले रिलीज हुआ था। सीजन और 1 और 2 के बीच में एक साल का गैप है ऑलमोस्ट, बट आई प्रॉमिस फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर वी विल नॉट बी लेट। एनीवे, ये वो शो है जहां आपको मिलता है एंटरटेनमेंट के साथ साथ इंफॉर्मेशन भी, और ये वो शो है जहां सीजन बदलते के साथ साथ हमारा गर्लफ्रेंड भी बदल जाता है। कट करो। तो ये वो शो है जहां वी विल बी टॉकिंग अबाउट द थिंग्स वी डोंट यूजुअली टॉक अबाउट, जो हम बात नहीं करते यूजुअली। ये वो टॉपिक्स, द टैबू ऑफ द सोसाइटीज, द थिंग्स वी जनरली डोंट टॉक अबाउट एंड वी हैव अ परसेप्शन व्हिच इज देयर सिंस द वेरी बिगिनिंग ऑफ टाइम। बट हाँ, शो की शुरुआत करने से पहले वी विल मीट आवर फेवरेट रिपोर्टर चौबे जी इन चौबे टीवी। लेट्स स्टार्ट। नमस्कार, प्रणाम। हम है बंटी चौबे, हमारा ग्राम हुआ बक्सर। हम है संवाददाता चौबे टीवी से। थोड़ा ऊपर करो जी। आज हम बात करेंगे उस प्रजाति के बारे में जिसका नाम है शादीशुदा लोग। हम अपने हस्बैंड के लिए इतना सब कुछ करते हैं, ये व्रत, ये उपवास, तो हमारे हस्बैंड्स को भी तो हमारे लिए कुछ करना चाहिए। बबीता जी सच कह रही है, पतियों को भी व्रत रखना चाहिए। मैं भी रखूंगा बबीता जी के लिए। लेकिन एक हस्बैंड से क्या होगा? तो आपको कितने हस्बैंड चाहिए? शादीशुदा लोग वो हैं जो शादी के बाद भी सरप्राइज गिफ्ट देते हुए पाए जाते हैं एक दूसरे के पैसे के द्वारा। साले कचरे के आइटम, मेरा माल चुरा कर मेरे को ही बेचता है। अरे डॉक्टर ने कही कि मेहमान आने वाला घर में। मेहमान? मैं अपनी जगह किसी को नहीं देने का पापा, बता दिया मैंने आपको। छोटा मेहमान। ये ऐसी प्रजाति है जो हर फंक्शन के पहले लड़ते हुए पाई जाती है। अपने शादी के पहले भी लड़ते हुए पाए जाते हैं लोग। गाड़ी आ गई, चलो चलो चलो, गाड़ी आ गई। भगवान, ये क्या है हाथ में? वो जरा मीठा बनाया। मीठा तेरी माँ के। पछता रही हूँ मैं तुमसे शादी करके। पछता तो मैं रहा हूँ तुमसे शादी करके। तुम्हें पता भी है कितनी दूर दूर से रिश्ते आते थे मेरे लिए। हाँ, दूर दूर से तो आने ही थे, क्योंकि पास वालों को तो तुम्हारी हरकतों का पहले से ही पता होगा। अक्सर ये प्रजाति खबरों में छाई हुई रहती है क्योंकि ये एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल अफेयर में लगी पड़ी रहती है। ये अपने साथी को छोड़ के दूसरे लिंगों में ज्यादा इंटरेस्ट रखती है और इसी चक्कर में कहीं ना कहीं इनका डिवोर्स हो जाता है। Чего ты хотела? Я решил твою проблему. Знакомьтесь, это моя вторая жена Сакинат, подруга ее. Я не это делаю. तो ये था हमारा रिपोर्ट आज के लिए। हम संवाददाता बंटी चौबे, हमारा कैमरामैन आदित्य कुमार चौबे के साथ चौबे टीवी। नमस्कार। बंद करो। तो आज हम एपिसोड 2 में बात करने जा रहे हैं लिव इन रिलेशनशिप के बारे में। वाई लिव इन रिलेशनशिप? आई मीन, क्यों है ये, क्या ये, क्यों जरूरी है ये, और सोसाइटी वाले क्या बोलते रहते हैं इस बारे में। बिफोर वी गेट इनटू लिव इन रिलेशनशिप का टॉपिक, वी विल डिस्कस अबाउट रिलेशनशिप। डेफिनेशन है यहाँ पे, पढ़ लो। अगर नहीं पता है तो आपको पता ही होगा। आपके घर में मम्मी पापा नाना फूफा चाचा चाची टोमी सब है। यू आर बॉन्डेड इन अ रिलेशनशिप सिंस योर बर्थ टिल योर डेथ। बहुत सारे रिलेशनशिप में आप बने रहोगे। बट वॉट इज लिव इन रिलेशनशिप? लिव इन रिलेशनशिप, इसका डेफिनेशन भी यहाँ पढ़ लो। पहले पढ़ लो, उसके बाद मैं समझाता हूँ। आपको डेफिनेशन देख के तो समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो थोड़ा मैं बता देता हूँ अपने एक्सपीरियंस से। हाँ, मैं रहा हूँ लिव इन रिलेशनशिप में। मम्मी को मत बताना। खैर, लिव इन रिलेशनशिप में आप किसी के साथ भी, जैसे अगर मेल मेल, मेल फीमेल, फीमेल फीमेल, जो भी जिसके साथ रहना चाहता है रह सकता है। Sounds very familiar, like family living together. Yeah, it is kind of like that. अगर आप किसी के साथ भी रह रहे हो, दोस्तों के साथ या फिर दुश्मनों के साथ, एक ही घर में, वो लिव इन रिलेशनशिप ही हो गया। आप साथ में रह रहे हो। लिव इन रिलेशनशिप डिपेंड्स व्हाट इज द रिलेशनशिप ओवर हियर। तो अब प्रॉब्लम यहाँ ये है कि रिलेशनशिप का नाम सुनते ही लोगों की गांड फट जाती है। आई मीन मिलेनियल्स की गांड
फट जाती है। जेंजी को तो पता भी है कि लिव इन रिलेशनशिप एक चीज भी होता है, इट्स कूल ब्रो, यू नो। बट मिलेनियल्स की क्यों फट जाती है? बिकॉज इट्स अ टैबू इन द सोसाइटी। लड़का लड़की शादी से पहले साथ नहीं रहेंगे, हमारे कल्चर के अगेंस्ट है। ये बेस्ट का कल्चर है, बेस्ट अमेरिका। Anyway, so even I was born in 90s, you can call me old generation, but my thinking, my thought process is not like that. Live-in relationship is just like any other relationship for me. मतलब रूममेट है यार। बट जो लोग ऐसा सोचते हैं कि अमेरिका का कल्चर है, वही अपने बच्चों को अमेरिका भेज रहे होते हैं और ग्रीन कार्ड लेके आजा रे आजा। Live-in relationship is not a culture from west or east, but it was maybe born in India itself. Think about स्वयंवर। पीछे चलते हैं इस बार फिर से, बहुत पीछे। जब स्वयंवर होता था, लड़कियों को चूज करने का ऑप्शन दिया जाता है। इनी मीनी माइनी मो, इसकी माँ की पुस्की पो। There were options. There were rajas and maharajas coming from all around the world to just get one girl, to just get laid. That was a relationship or marriage, or starting of marriage culture. पहले आप देखो, चूज करो, सेलेक्ट हो गए, उसके बाद टाइम स्पेंड करो, गार्डन में जाओ। हम इतने बड़े बड़े किले, महाराजा के किले बना के क्यों रखे हैं? टहलो, महारानी आइए, आप हमारे साथ चलिए, थोड़ा फूल महकाएंगे। So that's how they spend time, they communicate, they understand each other. That's also called living relationship, right? I mean, शादी के पहले मिल तो रहे हैं। It was there. आप बोलोगे कि ये पागल स्वयंवर और लिव इन रिलेशनशिप को कंपेयर कर रहा है। आई मीन आई हैव अ रीजन, कम ऑन। शादी से पहले स्वयंवर के बाद आप अपने पार्टनर को बुला के बोल सकते थे कि भाई तेरा थोपड़ा मेरे को पसंद नहीं आया है, चल निकल इधर से। तो दैट वाज एन ऑप्शन देयर, बट नाउ देयर इज नो टाइम फॉर इट मैन। गवना कभी सुने हो? शादी के बाद दूल्हाराम वेट करते थे, 3-3 साल तक वेट करते थे अपनी दुल्हन को घर पे लाने का। तो शादी के बाद और गवना से पहले देयर वाज अ टाइम, big huge time to understand each other or understand each other's family. Meanwhile, they used to visit each other's places. That was evidently there. But अब टाइम ही नहीं है ना किसी को। आपको अगर शादी करनी है तो लगे पड़े, टिंडर हो, बम्बल हो, शादी.com, मम्मी हो, पापा हो, पंडित हो, अगुआ हो, कोई हो, सबको भेज देना है सेना के साथ। लगे दुल्हन खोजने, घोड़ी चढ़ना है हमें, शादी करवा दो हमारी। No, that was me being desperate. No, I'm actually not being desperate, but the whole society is based on this very term called desperation. That's the concept of marriages nowadays. Marriage का concept, शादी का concept आप भूल चुके हो। हमें सिर्फ पैसे दिख रहे हैं और लड़की दिख रही है या फिर लड़का दिख रहा है, आप उसी के पीछे भाग रहे हो। शादी क्या है? It's an amalgamation of two families as well, not just two people. A family, DNA, intelligence, everything is coming together. So you need time. You cannot just run behind the girl or the guy कि हमें शादी चाहिए, दहेज चाहिए, आओ। खैर, ये सब साइड करते हुए we'll talk why people get into live-in relationship. There must be a reason, right? That's a love affair, of course. Come on. चलिए, लव अफेयर स्टार्ट करते। कहाँ से स्टार्ट होता है? आप पैदा होते सॉरी स्कूल जाते हो तो होता है लव अफेयर, कॉलेज जाते हो तो लव अफेयर हो जाता है वहां पे भी। वर्क प्लेस पे आप कहीं भी काम कर रहे हो, आपका लव अफेयर होगा ही होगा, जरूर कोई ना कोई पसंद आ रहा होगा। यू वांट दैट पर्सन टू स्पेंड टाइम विथ यू। तो ये स्कूल और कॉलेज छोड़ दो, वहां तो बकचोदी चल रही है, वो सब लव अफेयर नहीं है। Why do people get into live-in relationship or relationship? Because they are getting options, यार। Come on, bro. It's understood. आपके पास options दिख रहे हैं, आपके पार्टनर में आपका क्या है, करियर है, गोल है, मनी है, उसके पास अच्छा सेक्स है, अच्छा, it's also there, evidently. But before marriage, arranged marriage, you don't get these options. तो ये सोसाइटी अगर लिव इन रिलेशनशिप के अगेंस्ट है तो मैरिज का कॉन्सेप्ट हमें समझा दो यार। That might also lead to a divorce. This also might lead to a divorce. Divorce is more common than live-in relationship. Why? So yeah, this is one of the advantage of live-in relationship. At least आपके पार्टनर के बारे में आपको पता चल जाता है कि कब वो सोता है, कब वो खाता है, कब वो हकता है, कितना सर में घुसता है, कितने क्वेश्चंस पूछता है, कितने आपके काम में घुसता है, कितने आपके घर में घुसता है, so that you can say a no before you get married.
If you don't want to know all these things, arranged marriage is the option. तो ये वीडियो देख के अगर आपका बच्चा कल को आए और पूछे कि मुझे लिव इन रिलेशनशिप में रहना है जी, तो गुस्सा मत करना, पीटना मत उसे, क्योंकि नहीं तो फिर वो ओयो जाएगा। ओयो का पूरा मार्केट लिव इन रिलेशनशिप पे बेस्ड है, वहां तो सिर्फ वो बातें करने जाते हैं। डार्क कर दिया है क्योंकि डार्क बात बतानी है। फर्ज करो शादी हो गई और आपके घर पे एक अब्यूजर साइकोपैथ आ गया और आपको लगा पीटने, तो आप उससे शादी बरकरार रख पाओगे? बिल्कुल नहीं। बट आपको एक ऑप्शन दिया जाए कि लिव इन रिलेशनशिप में रह के देख लो कि वो इंसान ठीक है कि नहीं है। यू हैव एन एडवांटेज। नॉट जस्ट दैट, देयर आर अदर एडवांटेजेस ऑफ लिव इन रिलेशनशिप। बहुत सारी अच्छाइयां हैं, जैसे कि आप अपने पार्टनर के फैमिली बैकग्राउंड को भी जानने लगते हो। 1-2 महीना रहो, सब जान जाओगे। सच कितना बोलता है वो, झूठ कितना बोलता है ये भी जान जाओगे शायद, अगर आप इंटेलिजेंट हो तो। उसके फाइनेंस कितने स्ट्रांग है, उसका करियर गोल कितना स्ट्रांग है, ये सब जानना जरूरी है, जो कि आपको अरेंज मैरिज में शायद झूठ बोल के फंसा के शादी कर दें और फिर वो बंदा बेड पे भी अच्छा ना हो और कर्म में तो फूटा ही है। बहन बात तो सही है। Now, like I said, everything has advantage and disadvantage. Live-in relationship also has a few disadvantage. From my experience, I did get bored और मेरा एक टाइम आ गया था जहां मुझे लगा कि शादी करना जरूरी है क्या? अभी भी ऐसा लगता है। खैर, शादी करना जरूरी है बच्चे करने के लिए, अगर आपको करना है तो। बट ये भी एक ऑप्शन है। अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी तो नहीं करके बैठे हैं, या फिर अब्दुल कलाम, जरूरी तो नहीं पड़ी शादी करने की। ये भी क्लैरिटी जरूरी है यार, शादी करनी है या नहीं करनी। सिर्फ सेक्स के लिए शादी नहीं रह सकती। जी नहीं, आपको शादी करने से मना नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आपके रिश्तेदार और फैमिली वाले बहुत गुस्सा करेंगे। उनको आपकी शादी में बहुत भांगड़ा करना है और बहुत पेल के खाना है यार। पूड़ी और पनीर जरूर रहना चाहिए आपकी शादी में। एक जरूरी बात तो कहने में भूल ही गया, बारातियों का स्वागत पान पराग से कीजिएगा। लेकिन क्या ये सही टाइम है शादी करने का या नहीं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, और ये आप तभी जानोगे जब आप लिव इन रिलेशनशिप में रहोगे। और ये भी जरूरी है कि आप ये पार्टनर चाहते हो या नहीं। आपके पार्टनर के साथ साथ आपके सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारे बर्डन्स आपके सर पे आने वाले हैं, उसके लिए भी आप रेडी हो जाओ। अगर आप नहीं रेडी हो तो नॉट द राइट टाइम। ऑल्सो टू नो योर पार्टनर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वो पार्टनर सेम सेक्स का है, दूसरे सेक्स का है, आपका बेटा गे है नहीं है, वो भी डिपेंड करता है ना। कर दो शादी झूठ बोल के, फिर किसी लड़की या लड़के की जिंदगी खराब कर दो। इससे अच्छा है कि पहले जान जाओ कि लड़का गे है नहीं है, उसकी इज्जत करो और शादी ना करो, या फिर करो तो सेम सेक्स में कर दो, अब लीगल है। शादी, मैरिज इज अ ब्यूटीफुल थिंग। Two people come together and two families come together. They make memories, beautiful memories. आप देख लो, ऐसे ऐसे आपके फैमिली में भी हुआ होगा। बट आपने भी देखा होगा कि शादी के साथ साथ डिवोर्स के भी चांसेस आते हैं। Of course, there are issues after marriages, after arranged marriage or love marriage. But those issues can destroy the whole family. ये सारी खुशियां, ये सारा दोस्ती, ये सारा प्यार झटके के साथ खत्म हो जाता है। तो शादी is not a joke. Now, if you have an option in this era of internet to have this 5G technology called live-in relationship, so better use it ना। और आपके मम्मी पापा अलाउ नहीं कर रहे तो ये वीडियो दिखा दो, और फिर भी नहीं मान रहे तो हमें फोन लगा दो। बढ़िया, I respect their thoughts as well। अगर आप किसी भी कल्चर या सोसाइटी से आते हैं तो उसका रेस्पेक्ट करें, बट ये एक ऑप्शन है। You can think about it and there are a lot of advantages। शादी के बाद किसी फैमिली को डिस्ट्रॉय करने से अच्छा है उस फैमिली को कंजर्व करें, उसके पीस ऑफ माइंड को कंजर्व करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इट वॉज लवली टॉकिंग अबाउट दिस एपिसोड एंड टॉकिंग अबाउट दिस टॉपिक। सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू। Don't worry, be happy.
All right, ladies and gentlemen. All right, 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 all right. हंसाओ हमको थोड़ा, तब स्टार्ट होगा. Hello, hi, 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 hi. Hello, hi, 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 hi. Hello, hi, 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 Annabelle. ये पेरिफेरल मेरा ज्यादा ठीक है. इधर से हम हैवान दिखते हैं, इधर से थोड़ा. और ये वो सीजन है जहां आपको गर्लफ्रेंड भी चेंज हो गई है. आपकी नहीं, मेरी. Why live in relationship? What it is? क्या है ये हिंदी में घुसते के साथ शब्द लोग नहीं आते हैं. So in episode 2, today we will be talking about. Today ऐसा बोलने का जरूरत नहीं है. So in episode 2 today. All right. जवान पे चढ़ गया, जवान पे लगा रे नमक तू देखा. I mean, क्यों ऐसे हो? खिलौनी चीज है नहीं, सुनते के साथ यू. Why live in relationship? मैं खुद भी live in relationships में रहा हूँ. Don't मम्मी को बोल दो. मिलेनियल हो गए. मिलेनियल कहते हैं, क्या कहते हैं तुम लोगों को? हाँ. खैर मैं भी 90s born हूँ, so you can call me a millennial. अभी तक फंबल नहीं कर रहा था, अभी जरूर फंबल करेंगे, स्ट्रेस होगा तो. मेरी सोच वैसी नहीं है. ये सोच कहीं अमेरिका या चाइना की नहीं है. ये सोच आपकी और हमारी है. सिंपल सी है. अमेरिका तो अभी भी अबॉर्शन पे बैन लगा रखा है यार. इंडिया में तो अबॉर्शन पे बैन लग चुका है. थिंक अबाउट इट. ये सोच की बात. Alright, so Swayambar by all means looks like Shaadi.com, isn't it? But now Shaadi.com is a very fast process. आजकल शादी बहुत फास्ट हो चुका है. You have options, Shaadi.com, Falana.com, Tinder, Bumble. आपको ले डाउन करने के लिए, आपको चुनने के लिए लोग मरे पड़े हैं. दिया. उसके लिए दहेज भी मिलेगा. कट करो ये वाला. So Swayambar by all means sounds like live-in relationship before you get married. You know each other, or you just say, "निकल बड़े हुए, मेरे को तो पसंद नहीं, भाग." फिर से करेंगे. I want to keep it short and cut and fucking simple and rapid fire. क्या बकचोदी फेल रहा है? Okay, wait. प्यार की कश्ती में लहरों की मस्ती में. ओके. शादी करनी है मुझे. खैर ये एविडेंटली इट्स देयर इन एवरी सोसाइटी इन एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री. ओके, क्या नहीं कर रहे हैं चलिए. अगर सेक्स करना है तो फिर वो ठीक है. अगर लिव इन रिलेशनशिप में रहना है और अगर एंड गोल शादी है, सो यू आर थिंकिंग स्मार्ट. सो या दिस इज द बिगेस्ट. So yeah, this is the biggest. आपके घर में शादी हुई नहीं, आपकी शादी हुई. बतिया हो जाओ. डार्क करते हैं थोड़ा. इधर आओ. डार्क बात बतानी है. डार्क बात बतानी है. इधर. ये ज्यादा होने लगा इसलिए हम थोड़ा इसी इरिटेट हो चुके हैं. डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं. Not just that. Not just. उसके फाइनेंस कैसा है, उसके पास पैसा है या नहीं, आपको शॉपिंग करा सकता है कि नहीं, वो सेक्स कर सकता है कि नहीं. नहीं, सेक्स नहीं करना है. और सेक्स शादी के बाद भी नहीं करना है. शादी करो लेकिन सही टाइम पे करना जरूरी है. और उसके लिए अगर लिव इन रिलेशनशिप में रह के आप जान जाओ कि ये मेरा सही टाइम नहीं है, आई डोंट वांट दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, नहीं करना है यार शादी अभी, मुझे काम करना है. अरे नहीं भैया आपको. अरे नहीं भैया. अरे नहीं भैया. अरे नहीं भाई राजा मुराद. अरे नहीं भाई. शादी एक बहुत ही प्यारी और ब्यूटीफुल. प्यारी और ब्यूटीफुल एक ही चीज हो गया. शादी, मैरिज इज अ ब्यूटीफुल थिंग. हम और आप शादी जब करते हैं नहीं करते. नमस्कार. नमस्कार, प्रणाम. हम हैं बंटी चौबे. हमारा ग्राम हुआ बक्सर. हम हैं संवाददाता टीवी चौबे. Like a new fucking reporter.
तो ये था हमारा तो ये था कट करो नहीं नहीं कट करो इसको कट कर दिए कट करो कट करो कट